सरकार बनेगी और इनके साथ सबसे पहला कमलनाथ जी से सबसे पहली फाइल साइन होगी तो पटवारी चयनित लोगों की होगी। तो हम सारे नीलम पार्क में इकट्ठे हुए तो वहाँ पर बहुत से बच्चों को मारते हुए पुलिस ले गई, जबरदस्ती वहाँ से सबको भगाया गया। परमिशन थी बट सब लोगों ने भगा दिया पुलिस वालों ने। नहीं मानी जाएगी ये तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसके अलावा हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं छोड़ा है सरकार ने। सैनिक पटवारी अपनी मांगों को इतनी मुश्किल से हमारे परिवार के बच्चे परीक्षा देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। बड़ी मुश्किल से परीक्षा में ये लोग इनका चयन हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जाएगा पूरा एग्जामिनेशन। वो लोग जिनके कॉलेज हैं बड़े बड़े, जो राजनीतिक दल से संबंधित है, उन लोगों के कॉलेज में मेरिट आ रही है, 10 में से 8 मेरिट में आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जो भ्रष्टाचार करना हो कर लो, लेकिन जिन बच्चों को चयन कर लिया गया है, ये आज सड़क पे, भोपाल की सड़कों पे, ये नौजवानी भोपाल की सड़कों पे भटक रही है। एक निर्दयी मुख्यमंत्री को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जिस दिन नौजवानी करवट बदलती है सरकारें हिल जाती हैं। तो हम तो यही मांग करते हैं कि इन लोगों को जिनका चयन हो गया, तू तेरी जांच करते रहना भैया, जब करे तो इनको नौकरी दो और उन कॉलेजों को बंद कराओ जहां भ्रष्टाचार होता है। को लेकर कई बार वादे किए गए कि 21 तारीख तक की जांच कंप्लीट कर ली जाएगी, उसके बाद भी जांच नहीं। ये क्या है, देखो शिवराज तो जांच कमेटी बनाने में माहिर है। जांच कमेटी बना दी, वो 4-4 साल तक जांच कमेटी चलती है, फिर उनका कार्यकाल बढ़ा देगा। तो ये अलग तरह का जीव है, मुख्यमंत्री के लायक व्यक्ति है नहीं। इसका वैचारिक दृष्टिकोण बहुत ही कमज़ोर है। नौजवान लोगों को, जो भी राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, यदि उनकी ताकत को नहीं पहचानता तो राजनीतिक दल रसातल में चला जाता है। ये मैं दावे से कहता हूं। एक तरफ पटवारी चयनित है, एक तरफ ये जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी आंदोलन कर रहे हैं कि हमको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि भ्रष्टाचार। इसलिए कर रहे हैं कि मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के कॉलेज जो एलिजिबल नहीं हैं वो मेरिट में आ रहे हैं। उनसे जब पत्रकार लोग पूछने जाते हैं कोई बहुत छोटा सा सवाल, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते वो लोग मेरिट में। और वो बच्चे जो वास्तव में एलिजिबल हैं, खूब दमदारी से उनका ज्ञान है, उन लोगों को बहुत पीछे कर दिया जाता है जब रिजल्ट आता है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो चयनित पटवारियों के साथ क्या वादा नहीं, वचन देते हम लोग। तो वचन देते हैं कि सरकार बनेगी और इनके साथ सबसे पहला कमलनाथ जी से सबसे पहली फाइल साइन होगी तो पटवारी चयनित लोगों की होगी। आपको परमिशन नहीं दी क्या? नहीं सर, हमें सर रात को 9 बजे बता दिया गया कि आपको परमिशन नहीं दी जा रही है। अब तक उन्होंने हमें आश्वासन में रखा पूरी तरह से कोई परमिशन दे रहे हैं, और रात को 9 बजे हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। जब हम ग्राउंड में पहुंचे उस समय हमें बता दिया गया कि आपकी परमिशन नहीं है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती कार्रवाई करके हमें ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया। अभी किन मांगों को लेकर अभी यहाँ क्या? हमारी सर 3 मांगें थी। पहली ये थी कि जांच और नियुक्ति प्रक्रिया पहले चलाई जाए, हमसे शपथ पत्र लिया जाए, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और उसकी जगह जो प्रतीक्षारत हमारे साथी हैं उनकी वेटिंग क्लियर की जाए, और 15 सितंबर तक हमारी जो डीबी प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली जाए। अगर अभी भी मांगे मानी जाती तो क्या करेंगे? सर हम फिर आएंगे, हम नहीं मानी जाएगी तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसके अलावा हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं छोड़ा है सरकार ने। आपने पहले सभी छोड़ करके दूसरी पटवारी के लिए अप्लाई किया? जी सर। किसमें थे पहले? इससे सर हम पहले आर्टिलरी सेंटर आर्मी में थे सर, और वहाँ से सर हम 17-18 साल सर्विस करने के बाद अब घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी माता पिता की, आकर यहाँ पर मेहनत किया और हमारा एडीओ के पद पर सिलेक्शन हुआ। 31 तारीख को मामा ने बोला था कि जांच आ जाएगी, लेकिन अभी तक जांच नहीं आई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच आए, और अगर लगता है कि फर्जी कि कोई संदेह हुआ है पेपर में तो हमसे शपथ पत्र
नहीं दिया है बस। ये परमिशन क्या परमिशन नहीं मिली थी तो फिर क्यों आए? कल तक परमिशन थी बट आज सब लोगों ने भगा दिया पुलिस वालों ने। ये परमिशन दी गई थी, कल तक की परमिशन दी गई थी शाहजहानी पार्क की, एकदम से उसको कैंसिल कर दिया गया। इतनी सारी भीड़ कहाँ पर इकट्ठी होगी फिर? जो बच्चे ऑलरेडी आ चुके थे वो हम सारे नीलम पार्क में इकट्ठे हुए, तो वहाँ पर बहुत से बच्चों को मारते हुए पुलिस ले गई, जबरदस्ती वहाँ से सबको भगाया गया। तो ये हमारे अधिकारों का हनन है, बहुत से बच्चों को पीटा भी गया, ये हमारे अधिकारों का हनन है और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इनका चयन पटवारी की परीक्षा में हो गया, उनकी आवाज़